देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट हिंदी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो कौन से ऑप्शन आप भी सही लगाने वाले थे, क्योंकि हमारे दोस्त ने तो आंसर लगा दिया है। उसने तो आंसर लगा दिया है। अब कौन सा आंसर क्या आपको पता है? तो जरूर, आपको पता है तो जरूर कमेंट जरूर करते जाइएगा और यस और नो लिखते जाइएगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति में किसी का नाम आता है। देखो, व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी का नाम। अगर नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें राम शब्द इसमें राइट आंसर होता है। राम, राम इसमें राइट आंसर होता। अब इसने मित्र लगाया, मित्र इसमें गलत हो गया। यह ऑप्शन उसका गलत हो गया। व्यक्ति, व्यक्ति किसी का नाम आता है, किसी स्थान का नाम आता है, जैसे कि भोपाल, है ना, ये तो किसी का नाम आता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक, जैसे किसी की जाति बताई जाती है, नदी। अब नदी ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है। ये व्यक्तिवाचक है ना। इसमें नाम आया व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम आया, इसमें जाति का नाम आया। नदी, नदी का नाम नहीं दिया, लेकिन नाम अगर देता है गंगा यमुना किसी नाम अगर देता तो फिर वो व्यक्तिवाचक होता। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नदी का नाम आया इसलिए जातिवाचक। मित्र, मित्र ये इसका गलत शब्द हो गया। फिर डर, डर भय, है ना, व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें डर, है ना, भय, मित्र, ये सब दोनों शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा शब्द इसका सही हो सकता है। देखो, सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्द से क्या जानते हो दोस्तों? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम। संज्ञा के बदले कौन कौन शब्द आते हैं? जैसे कि राम, राम घर गया, ठीक है। अब ये राम तो संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के बदले क्या लिखेंगे अपन? वह घर गया, है ना। तो वह जो शब्द है ये सर्वनाम हो गया। वह शब्द बिल्कुल राइट आंसर इसका, वह शब्द सर्वनाम हो गया। ठीक, अगला है ना, वह शब्द, वह, तुम, मैं, ये शब्द क्या है? सर्वनाम होते हैं। अगला है कौन सा शब्द अलग है इनमें से? अलग, घमंड, अहंकार, अभिमान, व्यवहार। व्यवहार शब्द अलग है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कौन सा शब्द अमृत? अमृत का प्रयोग शब्द सुधा, अमृत का प्रयोग शब्द सुधा, बिल्कुल राइट आंसर लगाया इसमें। अमृत का प्रयोग शब्द है सुधा। पंचवटी में कौन सा समास है? अगला शब्द पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो अपन समास की चेक करेंगे। देखिए, पंचवटी, सबसे पहले तो इसका विग्रह कर लेते हैं। पांच वट वृक्षों का समूह, पांच वट वृक्षों का समूह, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। अब पांच, इसमें पहला पद संख्यावाचक आया पांच, इसलिए द्विगु समास, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। द्वंद्व समास कहाँ होता है? अब पंचवटी के और भी उदाहरण लिख देता हूँ। नवरात्रि, नवग्रह, है ना, चौराहा, है ना, ये शब्द, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब पहला शब्द संख्यावाचक आता है तो ये द्विगु समास होता है। अब द्वंद्व समास कहाँ होगा? जैसे कि बीच में ओ लगे, जैसे कि राम और रावण, ये रात दिन,
रात और दिन, भाई और बहन, अच्छा और बुरा, लोटा और डोरी, ये द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा इसमें? द्वंद्व समास। कर्मधारय, पहला पद विशेषण है ना, चंद्रमुख, चंद्रमुख तो मुख्य विशेषता बताता है, इसलिए चंद्रमुख तो कर्मधारय समास। बहुब्री में अलग अर्थ निकले, जैसे कि दश है आनंद, जिसके अर्थात रावण, तो रावण इसमें अलग शब्द निकला है ना, तो दशानन बहुब्रीहि समास। अब यहाँ आता है पंचवटी, पंचवटी में द्विगु समास बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपको मैंने सब समझा दिए। बहुब्रीहि, दशानन, लंबोदर, लंबोदर, लंबाए उदर अर्थात गणेश, लंबाए उदर एंड पेट अर्थात गणेश, ठीक है, दशानन, ठीक है। और विग्रह, विग्रह करने पर अगर अर्थ निकले अलग अर्थ, दशानन, 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 विग्रह करने पर अगर अर्थ अलग अलग निकलते हैं। 10 ए आनंद जिसकी भुजाएं, तो 10 गिनती का भी आता है, तो ये द्विगु समास भी हो सकता है। द्विगु समास विग्रह, विग्रह 10 ए आनंद तो द्विगु समास, 10 ए आनंद जिसके अर्थात रावण तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें 2 समास, ये आगे आ गया था दशानन, दशानन। अब दशानन, दशानन में द्विगु समास नहीं दिया है, 2 इसमें द्विगु, 4 है इसमें द्विगु नहीं दिया, तो बहुब्रीहि तो हो गई सही, बहुब्रीहि तो राइट आंसर है। देखो अब इसका विग्रह कैसे होगा? 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, रावण, ये 10 है आनंद भुजाएं, आनंद मतलब भुजाएं होती है, 10 भुजाएं जिसके अर्थात वो रावण है, तो बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो गया। जानने की इच्छा रखने वाला, देश प्रेमी, दास, नम्र, जिज्ञासा, तो ये भी इसका राइट आंसर हो गया। अगला विकारी शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द मतलब विकारी शब्द में क्या होता है कि जैसे कि लिंग है ना, वचन के आधार पर बदलता है, लिंग वचन के आधार पर बदलता है। जैसे कि अब जैसे कि इसमें ये जहाँ जो शब्द है गलत है, मैं शब्द इसमें राइट आंसर होगा, जहाँ शब्द इसका गलत हो गया, जहाँ वहाँ आज, है ना। विकारी और अविकारी ये शब्द क्या है? ये तीनों है अविकारी, अविकारी शब्द, तीनों शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें लिंग वचन के आधार पर बदलते नहीं है, और ये बदल जाता है। जैसे मैं की जगह हम, है ना, वह, मैं घर गया, मैं घर जाता हूँ, वह घर जाता है, ऐसे बदल जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी, राजा रानी। अब जिसमें जो चिन्ह लगे ना, इस चिन्ह का मत समझ जाना द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बिल्कुल राइट आंसर इसका ना। जैसे विग्रह होगा राजा और रानी, राजा और रानी, ये इसका विग्रह होता है, राजा और रानी। लंबोदर अविभाव समास,
तो ये इसका गलत हो गया। कर्मधारय समास इसमें राइट आंसर होता। नहीं सॉरी, लंबा है उधर, ये भी गलत हो गया। बहुव्रीहि समास इसमें राइट आंसर होता। लंबा है उदर अर्थात गणेश। देखो नया अर्थ निकले, नया अर्थ निकले गणेश, तो कोई नया अर्थ निकल रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास, अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है। सर्वनाम शब्द भोपाल गंगा दशहरी तुम तो संज्ञा के स्थान पे तुम काम आया, इसलिए ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर्वनाम शब्द इसमें राइट आंसर होगा। आज वीडियो बने ने पूरा मोबाइल मारो। नमस्कार शब्द, नमस्कार, इसमें कार प्रत्यय बिल्कुल राइट आंसर होगा। सजावट में शब्द आवट बिल्कुल राइट आंसर है ना। लिखावट, बनावट, आवट, आवट, इसमें क्या शब्द है, आवट, बिल्कुल राइट आंसर। लिखाई, इसमें आई प्रत्यय बिल्कुल राइट आंसर है ना। सही शब्द पर्वत, 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 पर्वत। अब पर्वत, ये भी पर्वत बोलते हैं, इसको पर्वत बोलते हैं, इसको पर्वत बोलते हैं, इसको पर्वत बोलते हैं, लेकिन सही शब्द कौन सा है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, पर्वत। चारुचंद्र की चंचल किरणें, ओ कितना, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखो अब इसमें कौन सा अलंकार है, यमक, श्लेष, अनुप्रास। देखो अब अलंकार, अलंकार में क्या होता है, जैसे कि च वर्ण की आवृत्ति, ये च एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, याद रखें, अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें विशेषण बताया, विशेषण, विशेषण, तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, अच्छा विशेषण हो गया, शेषण हो गया, लड़का विशेष है ना, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लड़का विशेष हो गया, विशेष, विशेष, ये विशेष संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, और ये विशेष हो गया। लड़का की विशेषता बता रहा है कि अच्छा है, लड़का अच्छा है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात शिव, नीला है कंठ किसका, शिव का, तो इसमें बहुव्रीहि समास बिल्कुल राइट आंसर है। मनोहर, मनोहर, मन को हर करने वाला, हरण करने वाला, अविभाव समास। तत्पुरुष समास, मन को, ये गलत हो गया, मन को हरण करने वाला, मन को का अगर लगे तो तत्पुरुष समास होता है। संचय भाव संख्या 33 होती है, तो ये गलत हो गया, 33 इसमें राइट आंसर होगा। संचय भाव संख्या कितनी होती है, 33। अज्ञान शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले, ये ध्यान रखें, पहले जो शब्द लगता है उसको उपसर्ग। अज्ञान बिल्कुल अधर्म है ना, ऐसे। अभिमान शब्द में प्रत्यय पीछे लगता, प्रत्यय क्या लगता है, पीछे, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। मान,